Sir, I will submit my entire fees as soon as possible, sir. ये सिक्योरिटी गार्ड इंग्लिश में कैसे बात कर रहा है? आई डोंट नो सर, मैं तो खुद बहुत हैरान हो रही हूँ कि हमारे गार्ड को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है। Sir, please try to understand my situation, sir. Sir, I will call you later. नमस्ते साहब। नमस्ते तो ठीक है, तुझे इंग्लिश बात करनी आती है? किससे बात कर रहा था इंग्लिश में? वो सर, मैं काम के बाद कोचिंग जाता हूँ। मैं इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा हूँ ना, इस वजह से। क्या बात कर रहा है? तुझे सच में इंग्लिश आती है? हाँ सर, मुझे इंग्लिश आती है। मुझे ये समझ नहीं आया, जब तू इतना अच्छा पढ़ा लिखा है, तुझे इंग्लिश में बात करनी आ रही है, यहाँ पे हमारे यहाँ तू सिक्योरिटी गार्ड का काम क्यों कर रहा है? मतलब अपनी अच्छे से पढ़ाई भी तो कर सकता है ना, फिर यहाँ पे नौकरी क्यों कर रहा है? सर, हालात ही कुछ ऐसी है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो घर का खर्चा नहीं दे पाएंगे, कोचिंग का फीस नहीं भर पाएंगे, और आखिर में हमारे पापा का सपना था कि मैं इंजीनियर बनूं, वो पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं दिन में काम करता हूँ और शाम को कोचिंग जाता हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करूँगा। मतलब तू सुबह में यहाँ पे नौकरी करता है और रात में पढ़ाई करता है इंजीनियरिंग की? हाँ, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कर लूँगा। मतलब इतना कुछ कैसे कर लेता है भाई तू? तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तू सुबह में पूरा धूप में नौकरी कर रहा है, रात में तुझे वहाँ पे जाके पढ़ना लिखना भी है, सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहा है? असल में साहब, जब हम पैदा हुए थे ना, तो हमारे पापा ने एक ही सपना देखा था कि हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा। पूरे गांव में कोई भी इंजीनियर नहीं था। उनका सपना था कि पूरे गांव में सबसे पहले हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा और पूरे गांव में दबदबा बनेगा। इसीलिए उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, जमीन खेत जो भी था सब बेच बाच के हमें ग्रेजुएशन करवाया। लेकिन उसके बाद वो बीमार होते चले गए, और फिर जितने भी पैसे बचे थे वो सब के सब चले गए उनकी बीमारी में, और आखिर में पापा भी चले गए। लेकिन सर, अब हम उसी को लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे पापा का सपना था, उसे हम पूरा करेंगे। हाँ, थोड़ी मुश्किल है इस चीज़ में, हमें दिन में काम करना पड़ रहा है, रात को जाके कोचिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, कर लेंगे, लेकिन पापा का जो सपना है उसको पूरा करके ही रहेंगे। और जिस दिन इंजीनियर बन जाएंगे ना, पापा भी ऊपर से देख के खुश होंगे, बोलेंगे हमारे बेटे ने कर दिखाया। क्योंकि उनका मानना था कि उनके बेटे जैसा इस गांव में कोई है ही नहीं। आपको पता है, पूरे गांव में ग्रेजुएशन कोई नहीं कर पाया, सिर्फ मैंने किया था। इससे उनकी खुशी और ज़्यादा होगी। खैर, इन्हीं सब वजह से मैं दिन में काम करता हूँ और रात में कोचिंग जाता हूँ। मतलब तुम तो अभी जो भी कर रहे हो अपने लिए नहीं कर रहे, अपने पापा के लिए कर रहे हो? सर, नौकरी नहीं करूँगा तो फिर पढ़ूंगा कैसे? हमारे पापा का सपना था, उसे हम पूरा करेंगे। हाँ, थोड़ी मुश्किल है इस चीज़ में, हमें दिन में काम करना पड़ रहा है, लेकिन पापा का जो सपना है उसको पूरा करके ही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। सच में आज के टाइम में इंसान से एक काम नहीं हो पाता, और तुम वहाँ पे तीन काम कर रहे हो। एक तो तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो, फिर दूसरा काम कर रहे हो, वहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहे हो, और तीसरा ये कि तुम अपने पापा का सपना पूरा कर रहे हो। आज के ज़माने में ना, जब इंसान चला जाता है ना तो लोग उसको भूल जाते हैं, लेकिन ना तुम अपने पापा को भूले हो, ना तो उनके सपने को भूले हो। मुझे लगता है कि एक ना एक दिन तुम इंजीनियर बनोगे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे नौकरी वगैरह करते रहोगे तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी, और जो तुम पढ़ाई करोगे उस पर तुम इतना फोकसली पढ़ नहीं पाओगे, तो तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा इंजीनियर बनने में? सर, टाइम तो लगेगा। जिस तरह से हम दोनों काम संभाल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। लेकिन सर, कितना भी टाइम लगे, हम इंजीनियर बन के रहेंगे। ये हमारी जिद है, हमारे पापा का सपना है, जिसे हम पूरा करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, मतलब तुमने ठान रखा है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएँ उन सारी मुश्किलों से तुम लड़ोगे और इंजीनियर बनोगे। अच्छा, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ तो क्या मदद कर सकता हूँ? मतलब मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, और मैं अपने स्टाफ को हमेशा एक फैमिली मेम्बर की तरह समझता हूँ, तो कुछ मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? सर, आप क्या ही मेरी मदद कर सकते हैं? अगर नौकरी छोड़ूंगा तो फिर सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। और हमारे पापा ने कहा है कि कुछ भी करना अपनी हिम्मत पे करना। और अगर आप हमारी मदद करना ही चाहते हैं तो आप सर मुझे 5 बजे छोड़ दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि 8 बजे यहाँ से जाते हैं तब तक हमारी एक क्लास छूट चुकी होती है और पढ़ाई की नुकसान हो चुका होता है। तो सर, अगर आप हमें 5 बजे छोड़ देंगे तो हम दोनों क्लास अटेंड कर पाएंगे, और साथ ही साथ हम और ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई कर पाएंगे। तो सर बस आप 5 बजे छोड़ दीजिए हमें। तो ठीक है, आज के बाद ना तुझे ऑफिस से 5 बजे जाना है और अपनी दोनों क्लास अटेंड करनी है, और तुझे कोई रोकेगा भी नहीं। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सर, ऑफिस बंद होने की टाइमिंग 8 बजे की, अगर ये 5 बजे चल जाएगा तो ड्यूटी कौन करेगा, ध्यान कौन रखेगा ऑफिस का?
और सर इसकी बातों में मत आइए, ये गरीब लोग ना होते ही ऐसे हैं। मुझे लगता है अपने बाप की मौत का भी झूठ बोल रहा है ये, ताकि इसको ऐसे छुट्टी मिल सके और जा सके अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने। देखिए मैडम, आप हमारे पापा के बारे में ऐसे कुछ मत बोलिए, ठीक है ना। अगर आपको नहीं देना हमें 5 बजे छुट्टी तो मत दीजिए, लेकिन हमारे पापा के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे आप। हमारे पापा इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे बुरा भला बोलेंगे। थोड़ा सोच समझ कर तो बोलती। और सर, हम अपने टाइम पे ही जाएंगे, मत दीजिए 5 बजे छुट्टी। लेकिन इस तरीके का बातें नहीं सुनना चाहेंगे हम किसी के मुंह से, खासकर हमारे पापा के बारे में। अरे क्या बोल रही हो तुम? जो भी बोल रही हो सोच समझ के बात करो। अरे उसके पापा इस दुनिया में नहीं है, वो अपने पापा का सपना पूरा कर रहा है और तुम्हें लगी पड़ी है कि उस गरीब को हम अगर जल्दी जाने देंगे तो क्या हो जाएगा। सोच समझ के बोलो। उसके मरे हुए बाप को तुम निकाल रही हो। जैसे तुम्हारे फैमिली मेंबर को अगर कोई कुछ बोलेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। क्या बोल रही हो तुम? सर मैं तो बहुत समझदारी की बात कर रही हूँ। आप खुद सोचिए, हमारी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और अगर ये 3 घंटे पहले चला जाएगा तो कंपनी का ध्यान कौन रखेगा। अगर पीछे से कोई चोर आ गया, चोरी हो गई, तो सर हम किससे बोलेंगे, किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे। और क्या पता यही अपने दोस्तों को भेजे यहाँ पे चोरी करने के लिए। हम सब चोर नहीं है, हम अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, मेहनत से खा रहे हैं और मेहनत से अपना सपना पूरा करेंगे। ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए हम पे। और वैसे भी सर ने पूछा था, इस वजह से हमने उनको बताया कि हमें इंजीनियर बनना है। ऐसे थोड़ी ना कभी खुद से आके बताया उनको कि हमको इंजीनियर बनना है, सर हमें छुट्टी दे दीजिए। वो तो सर ने बोला है, इसलिए बोला है। और सर हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपको अगर हमें जल्दी छुट्टी नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन ऐसे गंदे गंदे इल्जाम ना लगाएं मुझ पर। एक मिनट, मैं क्या बात कर रही हो तुम? तुम्हें सोच समझ के बात करनी चाहिए। अरे किसी के लिए तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम्हें उसके बारे में कुछ पता? हमने उसी से पूछा कि यहाँ पे उसको इंग्लिश कैसे आती है। उसने आगे मुझे कभी नहीं बताया कि उसको इंजीनियर बनना और उसको जल्दी जाना। मेरा कोई भी छोटा भाई नहीं है और यहाँ पे सबको मैं फैमिली मेंबर समझता हूँ, तुम्हें भी और इसको भी और बाकी जितने अभी स्टाफ काम करता है। तो थोड़ा सोच समझ के बात करो। आज के बाद ना तुम्हें ऑफिस से 5 बजे जाना, और 5 बजे जब तुम जाओगे तुम्हें कोई ना रोकेगा ना टोकेगा। और अगर तुम्हें कोई कुछ बोलता है तो उसको बोल देना कि सर ने बोला। और आज के बाद जो भी पढ़ाई में दिक्कत परेशानी होगी तो उसके बारे में मुझे बताना। ये टाइमिंग के साथ अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, किसी भी चीज़ की तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मुझे आके बता सकते हो। तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। अगर तुम इंजीनियर बने ना तो मुझे लगेगा कि मेरा छोटा भाई इंजीनियर बना। और ये तो हमारे लिए भी गर्व की बात है कि अगर कल के दिन तुम खुद इंजीनियर अगर बन जाते हो तो हमारी कंपनी में भी तो कुछ ना कुछ काम करोगे। नहीं तो कभी ना कभी हम अगर अपनी नई साइट वगैरह बनाए तो उसमें तुम भी तो हमारी मदद करोगे ना। अगर मैं अभी तुम्हारी मदद कर रहा हूँ और अगर कल के दिन तुम इंजीनियर बन जाओगे तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो तब तुम मेरी मदद करोगे ना। सर कैसी बात कर रहे हैं? हम हमारे बुरे वक्त पे मदद कर रहे हैं, हम ज़रूर करेंगे और हमेशा खड़ा रहूँगा आपके साथ। जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप बस एक बार बुला लीजिएगा मुझे। ठीक है, फिर आज के बाद 5 बजे जाना और दोनों क्लास अटेंड करनी है और सारी चीज़ों पे ध्यान देना। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो क्या करोगे? सर आपको बढ़िया, पढ़ाई पे ध्यान दो। चले मैडम अभी? यस सर। राकेश जी, ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है 54,000 रुपये। दीक्षा, ये तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है 45,000 रुपये। 1 मिनट, पैसा उठाने से पहले हिसाब किताब तो कर ले। साहब कौन सा हिसाब? अभी समझाता हूँ। शताक्षी, जब मैंने इन दोनों को जॉब पे हायर किया था तो कितनी सैलरी की बात हुई थी? जी सर, दीक्षा की सैलरी डिसाइड हुई थी 10,000 रुपये महीना, तो इसके 3 महीने के बन जाते हैं 30,000 और अंकल के 3 महीने के बनते हैं 45,000। इनके 15,000 रुपये के हिसाब से डिसाइड हुई थी। नहीं सर, हमें लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। जब हम यहाँ आपसे जॉब की बात करने आए थे ना तो 10 की नहीं पूरे 15,000 रुपये की बात हुई थी हमारी। नहीं, जब मैंने तुम्हें हायर किया था पर्सनली तो 10,000 रुपये महीना सैलरी की बात हुई थी। और राकेश जी, जब तुमको जॉब पे हायर किया था तो तुम्हारी सैलरी की बात हुई थी 15,000 रुपये महीना। साहब जब हम नौकरी पर लगे थे आपने 18,000 रुपये हमारी सैलरी बताई थी, अब आप बता रहे हो 15,000। साहब हमारी तो सैलरी 18,000 है ना। अच्छा, मतलब तुम दोनों सच बोल रहे हो और हम दोनों झूठे हैं, है ना? ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, लिखिए। अब जी सर, लिख दिया। तो शताक्षी, महीने में होते हैं 4 संडे और इन 3 महीनों में इन दोनों ने हर संडे छुट्टी ली है। तो हर संडे के 500 रुपये कट करिए और हिसाब लिखिए। ठीक है सर, तो 3 महीने के हिसाब से हो गए 6,000 इनके और 6,000 उनके, तो बचे 24,000 इनके एंड 39,000 उनके। सर माफ़ कीजिएगा पर संडे तो नहीं कटता है ना। और मैडम ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जब जॉब की बात करने आए थे कि संडे कटेगा।
कहीं किसी भी कंपनी में संडे नहीं काटते हैं सर। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ साहब, दीक्षा मैडम सही कह रही है साहब। जवानी से लेके आज बुढ़ापा आ गया, हमें नौकरी करते हुए कहीं भी संडे के पैसे नहीं कटते। आप अपने ऑफिस में हमारे संडे के पैसे काट रहे साहब, ये तो नई बात सुन रहा हूँ मैं। अच्छा, तो तुम दोनों कहीं लंदन से आए हो यहाँ पे जॉब करने के लिए? शताक्षी, तुम तो हर संडे आते हो ना यहाँ, जाकर एंट्री रजिस्टर में चेक कर सकते हो, तुम भी और तुम भी। चुपचाप इनके पैसे काटो। जब मैं मैनेजर होके एवरी संडे ऑफिस आती हूँ तो तुम दोनों किस खेत की मूली हो? राइट, पैसे कट करिए। जी सर। और पिछले महीने ऑफिस में मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें आप सभी लोग इनवाइटेड थे, और मैंने बोला था कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमारी कंपनी में वो सब 1000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन आप दोनों ने नहीं किए। शताक्षी, 2000 रुपये वो भी काटो। जी सर। साहब, पर हम तो पार्टी में आए नहीं और ना हमने खाना खाया, फिर हमारे 1000 रुपये किस बात के कट रहे हैं साहब? राकेश जी, आप लोग इनवाइटेड तो थे ना, अब आप पार्टी में आओ या ना आओ पैसे तो कटेंगे, बिकॉज इन्वेस्ट तो हमने अच्छा खासा किया था ना, काफ़ी बड़ी पार्टी थी। सर हम जानते हैं कि पार्टी ऑर्गेनाइज की थी आपने, पर सर हम इसलिए नहीं आए थे ताकि हमारे पैसे ना कट जाएं, हमें 1000 रुपये देने पड़ते। हम क्या करते पार्टी में आके, हम तो इसी वजह से नहीं आए थे। और आप है कि हमारी सैलरी में से 1000 रुपये और काट रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा नहीं चलने लगी? अब तुम मुझे सिखाओगे कि किसके पैसे काटने और किसके नहीं। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, तो मुझे डिसाइड करना है, समझे? लिखो शताक्षी। अब कितना हुआ इन दोनों का टोटल? 1000 रुपए कटने के बाद इनके बनते हैं 23,000, उनके बनते हैं 38,000। ओके। तो दीक्षा जी, ये रहे आपके 3 महीने के 23,000। और राकेश जी के कितने बने थे? 38। राकेश जी, तो ये रहे आपके 38,000 रुपीज। धन्यवाद साहब, हमें तो लगा था कि हमें पता नहीं कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है साहब। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ, जब आपने इस कंपनी में जॉब ज्वाइन की तब आपने इस कंपनी की गाइडलाइन पढ़ी थी? नहीं साहब। एग्जैक्टली, नहीं पढ़ी होगी। वैसे दीक्षा जी और राकेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी कंपनी में संडे के पैसे नहीं काटे जाते। और हाँ, अगर कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो बॉस हो चाहे वो मैनेजर हो, तो वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज से कंट्रीब्यूशन के लिए पैसे नहीं मांगते, क्योंकि उनकी मर्जी होती है वो पार्टी रखे या ना रखे। और हाँ, उनकी ये भी मर्जी होती है कि वो किसको इन्वाइट करना चाहते हैं और किसको नहीं। अब हम दोनों ने आपको इन्वाइट किया था, आप नहीं आए, शायद आपके मन में डर होगा कि ये लोग हमारी सैलरी से पैसे कट ना कर लें, जबकि ऐसा नहीं है। अरे कोई भी ऑफिस का बॉस आपकी सैलरी से पैसे क्यों कट करेगा? तीसरी चीज़, जब आपको इस जॉब पे हायर किया गया तब मैंने आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीना बोली थी और आपकी सैलरी 18,000 रुपये महीना बोली थी। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्सफुली तुम पे थोड़ा सा प्रेशर डाला और थोड़ा सा गुस्सा किया तो तुम एग्री कर गई कि नहीं, मेरी सैलरी तो 10,000 रुपये महीना है, और आपने एग्री कर लिया नहीं, मेरी तो सैलरी 15,000 रुपये महीना है। मतलब तुम्हें अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, क्योंकि ये तुम दोनों की मेहनत के पैसे हैं। आप दोनों बहुत मेहनत और शिद्दत से यहाँ पे काम करते हो, और देखो आप दोनों को जैसा ही हम दोनों ने प्रेशर दिया वैसे ही आप हमारी बातों में हाँ मिलाने लगे। ऐसा क्यों? सर वो क्या है ना, हम थोड़ा सा डर गए थे कि अगर आपसे ज़्यादा बहस करेंगे तो आप हमें नौकरी से ना निकाल दें। डर की वजह से आपको कुछ बोल नहीं पाए। पहला मैं आपको नौकरी से क्यों निकालता दीक्षा? आप इतनी ईमानदारी से, लॉयल्टी से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, जबकि मुझे शताक्षी ने बताया कि जो दीक्षा है उनसे यहाँ पर जो भी लड़कियाँ काम करती है छोटे मोटे काम कराती रहती है। जाओ उनके लिए चाय बना दो, जाओ उनके लिए सामान लेकर आ जाओ। और राकेश जी, आप एक बार बताइए, आप मेरे ड्राइवर हो कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ड्राइवर हो? वो आपको कुछ भी बोलते हैं बाहर से सामान लाने के लिए, आप गाड़ी उठाते हो और चले जाते हो। वो कहीं भी बोलते हैं हमें जाके ड्रॉप करके आ जाओ, तुम ड्रॉप करके आ जाते हो। जब आपका रेस्ट करने का टाइम होता है तब भी आप काम कर रहे होते हो। आप दोनों इतने भोले क्यों हो? शायद आपके मन में ये डर है कि हम दोनों आपको नौकरी से निकाल देंगे। साहब वो क्या है ना, हम इसी डर से चले जाते हैं कि हमारी नौकरी न चली जाए, इसलिए हम छोड़ने चले जाते हैं। हम टाइम में हम कुछ नहीं देखते साहब। देखो राकेश जी, जब इंसान सही होता है ना तो उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए। अरे जब आप दोनों सही हो तो डर क्यों रहे हो? बल्कि आप दोनों को अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी कि सर अगर आप हमें पूरी सैलरी नहीं दोगे तो हम आपके खिलाफ FIR करेंगे।
हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को हक दिया है अपने हक के लिए आवाज उठाने का। तो आपको भी गलत के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा हक है। साहब, आपने जो आज हमें समझाया ना, हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अब हम ना अपने हक के लिए ना हमेशा बोला करेंगे। धन्यवाद साहब आपका समझाने के लिए। गुड। और ये रही आपकी बाकी की सैलरी। राकेश जी, ये रही आपकी बाकी की सैलरी। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। मैम साहब एक कप ले जाओ। हाँ। मैम साहब ये कौन है फोटो में आपके साथ? मेरे हस्बैंड है, और कौन है? भाई है मेरे। क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? भाई, ये मेरे पति हैं और इनकी कोई बहन नहीं है। मैम साहब मैं इस चीज से कब मना कर रही हूँ कि ये आपके पति नहीं है, पर ये भाई है मेरे। पिछले 3 साल से मैं, मम्मी पापा भाई को लगातार ढूंढ रहे, और ढूंढते ढूंढते हम इतना थक गए थे कि हमने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि हमें भैया कभी वापस भी मिलेंगे। और जब आपके साथ फोटो में देखा ना। ओ प्लीज, ये फालतू की बातें ना मेरे सामने मत करो। ये मेरे पति हैं और इन्होंने मुझे सब कुछ बताया हुआ है कि इनकी फैमिली में कोई भी नहीं है। ओके, तो जाओ अपना काम करो, ऐसे रिश्ते मत बनाओ। मैम साहब मैं झूठ नहीं बोल रही, आप मेरी बात का यकीन करिए। ठीक है, तुम्हारा भाई है ना ये, तो अपने भाई का नाम तो पता होगा, बताना इसका नाम। सैम। सैम? तुम्हें इसका नाम कैसे पता? भाई है मेरे तो नाम तो पता ही होगा ना। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे सैम ने सब कुछ बताया हुआ है कि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है यार। मैम साहब अगर आपको अभी भी मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है ना, तो आप एक काम कीजिए, भैया को फोन कीजिए और यहाँ पर बुलाइए, तब आपके आंखों के आगे सारी सच्चाई आ जाएगी। ठीक है, मैं उसको कॉल करके बुलाती हूँ। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तब तक तुम अंदर जाओ, वेट करो, जब सैम आते हैं तो मैं बुला लूँ। सैम ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। हेलो, क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं ये कह रही थी मेरे ऑफिस में आ जाओगे? तुमसे ना मुझे किसी को मिलवाना है। हाँ बाबा, इम्पोर्टेंट है इसलिए तो बोल रही हूँ, आ जाओ जल्दी। ठीक है, अब सब पता चल जाएगा। हाँ जी, आज कैसे मुझे ऑफिस में बुला लिया? सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। क्यों मैं अपने पति को अपने ऑफिस में नहीं बुला सकती? बिल्कुल बुला सकते हो, लेकिन तुम्हारे ऑफिस में मेरा क्या काम? अच्छा, तुम ये बोल रहे थे किसी से मिलाना चाहते हो, किससे मिलाना चाहते हो? वो बहुत खास है जिससे मैं तुम्हें मिलवाने वाली हूँ। फिर तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा, बताओ कौन है? देविका, इससे ही मिलवाना था। ये कौन है? मैंने पहचाना नहीं। ये तो तुम्हें पता होगा ना, ये तो तुम बताओगे कि ये कौन है। मैं नहीं जानता इसको। बट इसका तो ये कहना है कि तुम उसके भाई हो। नहीं, मेरी बहन कैसे हो सकती है? मैंने तो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया हुआ है ना कि मेरी फैमिली अब्रॉड रहती है और मेरी तो कोई बहन नहीं है। हाँ, मैंने भी इसको यही बात बोली, लेकिन ये तुम्हारा नाम भी जानती है, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, और मेरे यहाँ ये पिछले 2 साल से काम कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा झूठ बोलेगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? अरे यार, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, देखा नहीं तो रिश्ते बनाने लग जाते हैं। मुझे लग रहा है ये बस अपना कोई लालच निकाल रही होगी तुमसे, इसलिए इसने मुझे भाई बनाने की कोशिश की। भैया आपको शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? आप अपनी सगी बहन को पहचानने से मना कर रहे हैं, और ये मैं कारण नहीं जानती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप जानते हैं मम्मी पापा मैं आपको कितने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, और हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए। हम लोगों ने ये उम्मीद छोड़ दी कि आप हमें कभी वापस भी मिलोगे, लेकिन जब मैंने मैम साहब के फोन में आपकी फोटो देखी ना, तब मुझे इतनी खुशी हुई कि आप जिंदा हैं। पर भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ओ प्लीज, ये ना 90s की बातें 90s में करना। 2026 चल रहा है, बहुत पुरानी हो चुकी है कहानियां। हमने लड़का देखा नहीं और रिश्ते बनाने आ गए। सताक्षी यार, कैसे कैसे लोगों को तुमने काम पे रखा हुआ है?
मैं इसकी शक्ल भी पहली बार देख रहा हूँ और मैं इसको नहीं जानता। इसको निकालो काम से। वाह भैया वाह, मम्मी पापा ने दिन रात मेहनत करी, अपना पेट काट के आपको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया कि आप आज इस पोस्ट पे बैठे। उन्होंने अपना घर तक बेच दिया था। किसके लिए? आपके लिए। अगर पढ़ने लिखने के बाद ना बच्चे आप जैसे हो जाते हैं ना कि अपने माँ बाप को, अपने परिवार को भूल जाते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया नहीं। इनफ गाइस, मुझे नहीं पता कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन हाँ तुम ऐसा करो, अपने घर वालों को कॉल करो, मम्मी या पापा किसी को भी, उनसे मेरी बात करा दो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो शाम के 4 बजे, अभी कैसे बात करा सकता हूँ? वहाँ पर सुबह हो रही होगी ना, शायद सोकर नहीं उठे होंगे। मैं कराता हूँ ना, तुम रात में घर आओगे ऑफिस के बाद तो मैं कराता हूँ बात। ऐसा नहीं होता सैम, घर वाले हमेशा कॉल उठा लेते हैं अपने बच्चों का। मैं कॉल कर लेती हूँ, मेरे पास नंबर है। अच्छा रुको, हाँ ये मेरी ही बहन है और बोला था मैंने झूठ, क्योंकि मुझे इसे कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं था। और तुझे भी कोई और ऑफिस में मिला काम करने के लिए, ऑफिस में मिला मेरी ही वाइफ का। और ये क्या हालत बना रखी है, आज भी वही फटीचर हालातों में हो। कभी दिन बदलेंगे तुम्हारे या नहीं? शट अप, क्या बोले जा रहे हो? एक तो तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, और तुम्हारी बहन यहाँ काम कर रही है तो उस पर गुस्सा कर रहे हो कि वो यहाँ काम क्यों कर रही है। वो तो काम करेगी ना जिसका भाई तुम जैसा हो। तुम इतना अच्छा बिजनेस रन करते हो, इतनी अच्छी लाइफ जीते हो, इतने अच्छे पैसे कमाते हो, लेकिन तुमने क्या किया है? तुमने अपने माँ बाप को मरने के लिए छोड़ा हुआ है। तो उसकी बहन तो काम करेगी ना, उसको तो अपना पेट पालना है। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने घर वालों के साथ ऐसा करने में? साक्षी, मैं आज जो कुछ भी हूँ ना, अपने बलबूते पे हूँ। मैंने ही बोला था पापा को दिल्ली एडमिशन कराने के लिए, छोटा सा एडमिशन कराया था मैंने, नहीं तो आज भी इसकी तरह धक्के खा रहा होता नहीं। यार साक्षी, जब मैं तुमसे मिला मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम यार 4 साल पहले मर्सिडीज से आते थे यार, और मेरे पास एक छोटी सी बाइक थी। मैंने उस बाइक को बेचा, अच्छे कपड़े लिए, सारी चीजें मैनेज की और तुम्हारी जिंदगी में आया। तुमसे झूठ बोला कि हाँ मेरी फैमिली रहती है अब्रॉड में। अगर तुम्हें पता चलता कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली इस तरह के हालातों में, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती? नहीं ना। तो इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम ही वजह थे इसकी। एक मिनट, मेरे आने के बाद तुम्हारा काम अच्छा चल गया, तुम दिल्ली में आए, तुमने अच्छी पढ़ाई करी, इसलिए तुमने अपना इतना बड़ा बिजनेस खोल लिया। वो सब कैसे होता अगर तुम्हें तुम्हारे बाप अपने पाल पोस के इतना बड़ा ही नहीं किया होता? वो सिर्फ मेरी फैमिली ने मुझे पाल पोस के एहसान नहीं किया, हर माँ बाप का फर्ज होता है, जो मेरे माँ बाप ने भी पूरा किया। और मैंने झूठ बोला और इन सबको छुपाया, तो इसकी वजह सिर्फ तुम ही हो। मैं? सीरियसली मैं कैसे वजह बन गई? मुझे लगा अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, कहीं तुम मुझे छोड़ना दो। उस डर की वजह से मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, नहीं तो कौन लड़का चाहेगा अपने परिवार से अलग रहना। सीरियसली तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी फैमिली की वजह से तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? अरे तुम्हारी फैमिली गाँव में ही तो रहती है ना, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनका मन नहीं करता अपने बेटे के साथ रहने का? क्या उनका मन नहीं करता अच्छी लाइफ जीने का? और ये तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहे हैं। इसने मुझे बताया कि पिछले 2 साल से ये तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम्हारा ना कांटेक्ट नंबर मिल रहा, ना बात हो रही। कितना परेशान होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। और तुमने सारा कुछ मेरे ऊपर थोप दिया कि मेरी वजह से तुमने इतना बड़ा झूठ बोला। और बल्कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं उस सबको एक्सेप्ट करती, बल्कि मैं तो बोलती कि अपने साथ रखो अपने मम्मी पापा को, वो कितने खुश रहते। अच्छा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मैं अपने मम्मी पापा और बहन को अपने साथ रख सकता हूँ। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? थैंक यू सीताक्षी, मैंने तुम्हें गलत समझा। सॉरी छोटी, मैं इस तरह से तुम लोगों को छोड़ के चला गया। मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। भैया, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया, और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप इतने बड़े इंसान बन गए। और आपसे ज्यादा तो भाभी समझदार है। अच्छी लड़की पसंद करिए आपने अपने लिए। अच्छा चल, अब घर चलते हैं और मैं मम्मी पापा को फोन करके आज ही बुला लेता हूँ। हाँ, तुम दोनों घर पहुंचो, मैं मीटिंग खत्म करके तुम्हें घर पे मिलती हूँ, ठीक है? ओके, जल्दी आना।